Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear SLS students for class. Now it's time for the period of maths. Take off your countdown books. Today we will start unit number 2 for class. Unit number 2 is about factors and multiples. So for class, now open book page number 20. Today we will read about test of divisibility or rules of divisibility. Divisibility rule of whole number are very useful to find out if a number can be divided by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. With the help of these rules we do not need to do long division. ठीक है, divisibility rules में हम whole numbers को लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व किए बगैर हम बता सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं. दिस रूल हेल्प अस टू टेस्ट इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट डूइंग अ लेंथी कैलकुलेशन. ठीक है, लेंथी कैलकुलेशन यानी कि लंबी सीरीज डिवीजन के बाद अगर हमें पता चलता है कि ये जो गिवन नंबर है वो दूसरे नंबर से यानी कि जो डिवाइडेंट है वो डिवाइज़र से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इन डिविजिबिलिटी रूल से इस लंबी सी डिवीजन से बच सकते हैं. वी यूज़ दिस टेस्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स दैट मेक अप अ नंबर. ठीक है, तो इनके ज़रिए से हम फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं. तो अभी जो हमने 4 रूल्स पढ़ने हैं वो कौन से हैं. रूल नंबर 1 है एनी नंबर विथ 2, 0, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2. ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. ठीक है, क्वेश्चन दिया गया 1, 10, 100, 1000 और अप टू सो ऑन वो आगे जा रहा है. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं. तो इसका सिंपल रूल क्या है कि आपने वंस वाला कॉलम देखना है उसका. ठीक है, वंस वाले कॉलम में अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिया गया है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है. जिस तरह से ये देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया 138. अब इसमें ये जो 8 है लास्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे, तो हम इस 8 को देख के बता सकते हैं कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है. ठीक है, इसी तरह से ये देखें 105. अब लास्ट पे इवन नंबर नहीं है. ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. रूल नंबर 2 है इफ़ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3. ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया गया था हमें 138 के अगर डिजिट को हम प्लस करें. ठीक है, 8, 9, 10, 11 एंड 12. देखें अब इनको इसके डिजिट को जब आपने प्लस किया तो आंसर आया है जी 12. अब जो नंबर 12 है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो जो नंबर 138 है वो 3 से डिविजिबल है. अब इसी तरह से अगर ये देखें तो 1 + 0 + 5 करें, इसके डिजिट को प्लस करें तो आंसर आता है 6. और जो 6 है वो भी 3 के टेबल से 3 पर इजीली डिवाइड हो जाता है, तो ये भी इससे डिविजिबल है. रूल नंबर 3 है एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. सो फॉर क्लास आप लोगों ने 5 के टेबल याद किया हुआ है, आप उसको रिकॉल करें. किस तरह है 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. देखें इसमें क्या है 0 है 5 है. ठीक है, यानी कि 5 के टेबल भी जब हम पढ़ते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आता है या फिर 5 आता है. तो इसमें बता रहे हैं कि वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 होगा या फिर 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. एनी नंबर विच 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10. अब 10 का टेबल भी आपने याद किया हुआ है, उसे रीड करें. 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30. देखें इजीली अब ये जो 0 है वो हर नंबर के लास्ट पे आया हुआ है 10 के टेबल में. तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर नंबर में 0 होगा तो वो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा. ठीक है, ये रूल आपने याद करने हैं. क्या है रूल नंबर 1 है कि इवन नंबर अगर नंबर के लास्ट पे होंगे तो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा.
सेकंड रूल क्या है कि आपने नंबर के डिजिट्स को प्लस करना है और प्लस करने के बाद देखना है कि अगर उनकी जो आंसर आया है वो 3 की टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर जो कंप्लीट नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। रूल नंबर 3 है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होगा, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। रूल नंबर 4 है कि डिविजिबल 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा। नाउ फॉर क्लास ओपन पेज नंबर 22 वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 2A। राइट डेट एंड डे एट टॉप ऑफ पेज एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। A number is divisible by blank if it has 5 at the unit place। अब यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? यस, 5 से डिविजिबल होगा। 156 इज डिविजिबल बाय ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है, ठीक है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर आगे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। अब जो डिजिट जो नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, 1 + 5 + 6, तो इसका आंसर आता है 12। और अब जो 12 है वो भी 3 से इजीली डिवाइड हो जाता है। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है 6, ठीक है, वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। ये रूल आपने याद करना है, ये द बुक पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपने याद करना है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। जी, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? सबसे पहले 0 इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 पे सारे इवन नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 आएगा, फिर 5 और फिर 10, ठीक है। इन तीनों नंबर से वो नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा। फिर आ गया इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है, यानी कि डिजिट का सम करें, उनको प्लस करें, नंबर के डिजिट्स को प्लस करें, ठीक है, और उनका आंसर 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय, सारे इवन नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? 2 से हो सकते हैं। आगे क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जब आपने बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। 20,589 इज डिविजिबल बाय 3। ये देखें मैंने इसका डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी टेस्ट किया हुआ है। ये देखें जितने भी इसमें डिजिट्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है और आंसर आया है 24। अब 3 का टेबल पढ़े ज़रा, उसमें 24 आता है कि नहीं आता? जी, 3 एक सार होता है 24, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 160 इज डिविजिबल बाय 2। देखें लास्ट पे क्या है? 0, और 0 क्या है? 2 से डिविजिबल हो जाता है, 2 से डिविजिबल है तो ये यहाँ पे भी आएगा ट्रू। नेक्स्ट सी वाली स्टेटमेंट है 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अब 225 जो है वो 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 10 से नहीं है। 10 से क्यों नहीं है? क्योंकि 10 से सिर्फ वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट पे 0 आता है, इसके लास्ट पे 0 नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है, वो नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाते हैं वो 5 से भी डिविजिबल होते हैं। जी हाँ, होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके लास्ट पे 0 होता है और जो नंबर जिस नंबर के लास्ट पे 0 होता है वो 5 से भी डिविजिबल होता है। नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट है 5563 इज डिविजिबल बाय 5। देखिए यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 होगा तो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। अब आपने गिवन ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपने इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको कलर करना है। 6243 इज डिविजिबल बाय 6234 किस किस से डिविजिबल होता है? देखिए सबसे पहले तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये आप देखिए यहाँ पे 2 वाले 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। अब 5 और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो इस पर फॉल्स हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसके जितने डिजिट्स थे उनको प्लस किया और आंसर आया है 15। और 3
15 जो है वो इजीली 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 और 3 पे ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट बी वाली स्टेटमेंट है 4600 इज डिविजिबल बाय। 4600 किस किस नंबर से डिविजिबल है? देखें 0 है तो ये 2, 5 और 10 तीनों से डिविजिबल है। 525 इज डिविजिबल बाय। 525 किस किस नंबर से डिविजिबल है? सबसे पहले ये देखिए 5 लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से तो डिविजिबल है। ये देखिए 5, 5 और 5। अब क्या है 2 और 3, 2 पे तो ये जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 5 है और 5 इवन नंबर नहीं है। तो हमने इस पे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया हुआ है, जितने डिजिट्स हैं इसके उसको उनको प्लस किया हुआ है। 5 + 5 10, 10 + 2 = 12। ये देखिए 5 और 3 इन दोनों से ये नंबर डिविजिबल है। A number can be divided by 5 if the digit at the unit place is। कौन सा आपने बताना है कि यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट हों तो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होते हैं। इवन 5 और 0, 5 ओनली, या फिर ऑड बट नॉट 5। तो 5 और 0 नंबर होगा तो जो नंबर है वो उससे डिविजिबल 5 से डिविजिबल होगा। 5 × 3 इज डिविजिबल बाय। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 15, और 15 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2। 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 200 में भी 0 आता है तो मैंने इसको सर्कल किया हुआ है। 126 के लास्ट पे भी 6 आया है जो कि इवन नंबर है तो मैंने इसको भी सर्कल किया हुआ है। 427 7 ऑड नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। 187 इसमें भी 7 है और ये ऑड नंबर है तो ये भी इससे डिवाइड नहीं होता। 134 4 है लास्ट पे तो 4 क्या है? इवन नंबर है। 134 भी 2 से डिविजिबल है। 2032 ये भी 2 से डिविजिबल है। 139 लास्ट पे ऑड नंबर है तो ये क्या है? इससे डिविजिबल नहीं है। 345 5 भी इससे डिविजिबल नहीं है तो 2 से सिर्फ ये 4 नंबर है जो कि इजीली डिवाइड हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं? तो इन सब पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करेंगे। 624 के नंबर को प्लस किया तो आया है 12 जो कि 3 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो सकता है तो 624 इससे डिविजिबल है। 2358 के नंबर्स को प्लस किया तो आया है 18। अब 18 भी 3 से डिविजिबल है तो इस पर भी सर्कल किया हुआ है। 130 को जब प्लस किया तो आंसर आया है 4। अब 4 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता। 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है, तो ये 4 इस पर डिवाइड नहीं होता तो इसको सर्कल नहीं किया हुआ। 3612 के डिजिट को जब प्लस करेंगे तो आया है जी 12 और वो भी इससे 3 से ईजिली डिविजिबल है, ठीक है। 4 क्लास तो आपने ये सारा काम अपनी बुक पे इसी तरीके से सॉल्व करना है और डिविजिबिलिटी रूल्स आपने मस्ट ये लर्न करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।